नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए पर्यावरण, सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को आज देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो आइए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम है। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो है काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली है, जो कि मंडला जिले में है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वो वन विहार भोपाल में है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन। यहाँ पर जो हम इसका आंसर है वो है जिनेवा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर का जिनेवा में है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में O2 की प्रतिशत मात्रा है। द परसेंटेज ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर इज। ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल लगभग पूछा जाता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 21%। और नाइट्रोजन जो है 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तीन में से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेट फैक्टर। यहाँ पर मृदा, तापक्रम, वर्षा, प्रकाश, लाइट। प्रकाश जो है जलवायु का कारक नहीं है, जबकि मृदा, तापक्रम और वर्षा जो है जलवायु के कारक हैं, लेकिन प्रकाश नहीं है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है? नेचर फर्म वाई अर्थवर्म्स इज कॉल्ड एज। बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और बर्मी कंपोस्ट ऐसी खाद होती है जिसमें जो फसलों के लिए जो 16 तत्व, मुख्य 16 तत्व की आवश्यकता होती है, वो सारे जो है बर्मी कंपोस्ट में होते हैं। इसी को हम जो है केंचुआ खाद कहते हैं, बर्मी कंपोस्ट को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण है? ऑलमोस्ट द फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी यहाँ पर देख सकते हैं। आंत्र ज्वर, टाइफाइड, पीलिया जॉइंडिस, पेचिस और उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है उपयुक्त सभी बीमारियां जो है जल प्रदूषण के कारण से होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक गैस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यह जो घटना घटित हुई थी 2 से 3 दिसंबर की रात्रि 1984 को, 1984 को यह घटना घटित हुई थी भोपाल में। मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वहां रिसाव हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। द मेन ग्रीन हाउस गैस इज। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जिससे कि पृथ्वी का तापक्रम जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसकी उपस्थिति की वजह से जो है वातावरण, पृथ्वी का तापक्रम जो है बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पृथ्वी पर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वायुमंडल में जो प्रतिशत है वो है, सी नंबर का आंसर 0.03%। आगे देखते हैं।
ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है। द रीज़न फॉर ओजोन होल इज। ओजोन परत जो है, यदि हम ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसके जो छिद्र होने का कारण है, प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोला जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और इसका जो CFC, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु है एक, एयर इज AN। यहाँ पर वायु को जो है, वायु एक मिश्रण है। वायु जो है बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, तो यहाँ पर मिक्सचर, सी नंबर का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज। यदि हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है, सन। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। सी वाटर लेवल इज राइजिंग बाय द काजेज ऑफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है। तो इसका जो कारण है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ग्लेशियर जो है, बर्फीले स्थान जो ग्लेशियर हैं, इसकी वजह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो इसका जो कारण है भूमंडलीय तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग। ए नंबर का आंसर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों की बहुलता है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मानसूनी वन भी पाए जाते हैं। बी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। आगे इसी में हम देख लेते हैं, समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज। तो सबसे ऊपरी भाग को जो है हम भूपर्पटी कहते हैं और जो सबसे केंद्रीय भाग की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाता है आंतरिक क्रोड, नीफे। सी नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज मोर, पीकॉक। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी जो है दूधराज है। आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है और अमृतसर में ही जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें हम तो वहाँ पर जो है वह जो घटना घटी थी 1919 में, और स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। तो सी नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु है। द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है 18 साल, 18 वर्ष है मतदान की आयु। पहले जो है 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 18 वर्ष जो है मतदान की न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं बराक ओबामा किस देश से संबंधित है? बराक ओबामा इज कंसर्न्ड विथ USA, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखते हैं।
भीमसेन जोशी संबंधित है। भीमसेन जोशी इज कंसर्न्ड विथ वादन से संबंधित है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो कंप्यूटर बनाती है या कंप्यूटर से संबंधित उपकरण को बनाती है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। द टाइम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा चीन। और भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और भारत का जो है 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पे है। आगे देखते हैं, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। विच स्टेट इज नोन एज बाउल ऑफ राइस। छत्तीसगढ़ को कहा जाता। क्रिकेट के एक सही बॉल पर कितने रन बन सकते हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम रन कैन वी स्कोर्ड ऑफ अ राइट बॉल इन क्रिकेट। 6 रन। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है और ताजमहल जो बनाया था शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ की याद में और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विच इन द हिंदी डे सेलिब्रेटेड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप जो मापा जाता है, मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को, वो होता है रेक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। ए नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता। विच वन द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। पोलियो, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। पोलियो यहाँ पर वायरस के द्वारा होता है, बाकी टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो क्षय रोग है वो उसको टीबी बोला जाता है और टीबी का जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर जो है जीवाणु से नहीं होता, पोलियो नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत की कुचालक धातु है। विच वन द फॉलोइंग इज अ मेटल बट इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर। लेड, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट। यहाँ पर जो कुचालक धातु है वो है लेड, जिसको सीसा बोला जाता है। एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि सुचालक होती है। ग्रेफाइट जो है पेंसिल की लेड बनाने में यूज होता है। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। 7 होती है। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7 होती है, जिसको उदासीन भी बोला जाता है। और 7 से नीचे जो है अम्लीय प्रकृति होती है और 7 से अबोव जो है ऊपर जो है क्षारीय प्रकृति होती है। यहाँ पर 7 जो है, यहाँ पर जो 7 है वो उदासीन प्रकृति है। तो शुद्ध जल जो होता है 7 पीएच होता है इसका। आगे देखते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ए नंबर का कॉनकेव मिरर। आगे देखते हैं, कौन सी धातु एक आदर्श धातु नहीं है। विच मेटल इज नॉट एन आइडियल मेटल। सोडियम जो है यहाँ पर आदर्श धातु नहीं है, क्योंकि सोडियम जो है उसको खुले में नहीं रख सकते हैं। यदि खुले में रखेंगे तो वायु से क्रिया करके जो है वो जलने लगती, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में
उसको रखा जाता है। आगे चलते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और जो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और इसमें इसका जो कारण है वो है प्लाज्मोडियम। आगे देखते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर से, सी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है? तो यहाँ पर जो मिश्र धातु है पीतल है, जबकि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, यहाँ पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। और जो एक मिश्र धातु और कांसा की बात हम करते हैं, कांसा जो है वो तांबा और टिन से मिलकर के बनती है। तो यहाँ पीतल जो है मिश्र धातु है। आगे देखते हैं। मरीचिका की घटना किस कारण से होती है? द फेनोमेनन ऑफ मिरेज ओक्योर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो मरीचिका की जो घटना होती है वो क्या होता है कि मरुस्थली भाग में पानी होने का भ्रम होता है। उस पर जो है ऐसा लगता है कि दूर जो है कहीं पर पानी भरा हुआ है, उसमें पेड़ जो है उल्टे दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई जलाशय वगैरह वहाँ पर उपस्थित है। तो यह जो घटना होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। सूखी बर्फ कहा जाता है। ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठोस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सॉलिड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सॉलिड नहीं है। पारा, मरकरी, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी जो धातुएं हैं वो सॉलिड होती हैं। आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डोनेटेड बाय, बी नंबर का हो जाएगा CaOH2, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक कोशी जीव का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम इज विटामिन सी इज स्कारबिक अम्ल, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 2, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध में उपस्थित पोषक तत्व है, विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मिल्क। शर्करा भी पाया जाता है, प्रोटीन भी, वसा भी, उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। खट्टे फलों का रस, ए नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए नंबर का आंसर है यहाँ पर खट्टे फलों का रस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैरोमीटर के द्वारा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा पवन। पवन एक ऐसा साधन है, एयर एक ऐसा वायु जो है एक ऐसा साधन है जो कि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर जैसे पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकती है, कोयला समाप्त हो सकता है, लेकिन पवन जो है, एयर जो है अक्षय साधन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन का प्रतीक है, सिंबल ऑफ आयरन इज, आयरन का जो प्रतीक है एफ ही है। ए नंबर का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चनों को देखा है। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपको 2021 के एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए। साथ ही
2020 में और 21 में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सारे वीडियोस को आप देखिए। निश्चित रूप से 2021 की तैयारी के लिए सारे वीडियोस आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।